मतलब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द फिर रहे हैं, इनको नजर आ रहा है कि वो जनाब वो बालाकोट में फिर रहे हैं, वो रावलाकोट में फिर रहे हैं, वो मुजफ्फराबाद के अंदर फिर रहे हैं, वो लाहौर में दहशतगर्द फिर रहे हैं। ओए ਤੁਹਾਡੇ अपने मुल्क के अंदर 25 बंदे आके 28 बंदे मार गए, वो तो नजर नहीं आए। अच्छा चलो जब आए वो नजर नहीं आए, जब मार के जा रहे थे तब भी नजर नहीं आए। साडे मुल्क के तुसी दूर भी नहीं ला के बैठे हो कि तो नजर आ रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनाते हो अपनी सादा सी अवाम को? वो बॉलीवुड की फिल्में पहले सिनेमा में लगती थी, आजकल वो आपके टीवी चैनल्स के ऊपर लगती हैं। आपने देखे हैं पीएसएल ने एक न्यू अपने ब्रॉडकास्टिंग का पूरा कहते हैं ना वो चैनल्स की लिस्ट जारी की है। कितनी कम है वो, ऐसे नहीं होता सा। पीएसएल को एक बहुत बड़ा धचका लगा है, हम माने या ना माने इस चीज को, एडमिट करें या ना करें इस चीज को, लेकिन इफेक्ट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? जो सब कुछ अभी रिसेंटली हुआ है उसके बाद से सोनी नेटवर्क इंडिया के अंदर सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा ये नेटवर्क है जो पीएसएल को इस दफा इंडिया में दिखा रहा था। उसने पीएसएल को दिखाना बंद कर दिया। अब आप कह रहे होंगे लोग तो ऑलरेडी आईपीएल देख रहे हैं तो इससे पीएसएल को क्या नुकसान होगा? वो थोड़ी जो वो ब्रॉडकास्टर पागल थोड़ी है, वो इतना पैसा खर्च करके पीएसएल को अगर दिखा रहा है उसको कोई फायदा हुआ होगा तो दिखा रहा है ना। व्यूवरशिप थोड़ी बहुती तो थी ना, जो थोड़ी बहुती व्यूवरशिप थी वो भी गई क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था फैन कोड, उसने भी पीएसएल की स्ट्रीमिंग को बंद कर दिया। और फिर आता है, अक्सर हमें होता है ना मैच देख नहीं पाते लेकिन हम जिसको कहते हैं ना एप्स के ऊपर स्कोर को देख रहे होते हैं, तो वो भी जिसको कहते हैं ना क्रिक बस ने भी खत्म कर दिया। क्रिक बस भी इस वक्त पीएसएल को दिखा नहीं रहा। तो आप ये नहीं कह सकते कि पीएसएल को नुकसान है, और पीएसएल को नुकसान हो रहा है क्योंकि जो भी है वर्ल्ड अभी तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसका अगर जिससे कहते हैं ना 2% भी पीएसएल को देखे तो बहुत ज्यादा व्यूअरशिप बन जाती है। इंडिया को छोड़े वर्ल्ड वाइड दुनिया के अंदर कितने जिससे कहते हैं ना इंडियंस होंगे, वो भी पीएसएल को नहीं देख रहे। तो पीएसएल की व्यूअरशिप एकदम से धचका तो लगा है, तो इस चीज को हमें एडमिट करना पड़ना है। पीएसएल को जिसको कहते हैं ना नुकसान उठाना पड़ेगा इस सीजन के अंदर। एक तो पहली कम व्यूवरशिप थी क्योंकि साथ ही आईपीएल के मैचेस चल रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से कहते हैं ना व्यूवरशिप अब इस तरीके से कम हो रही है, धचका पीएसएल को लगा। अब इस पहलगाम में दहशतगर्दी के बाद इंडियन मीडिया के ऊपर ये खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के मैचेस अपने मुल्क में ऑन एयर करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। साथ और भी कोई पाबंदी थी, वो कोई सियासी थी, लेकिन क्रिकेट के हवाले से जो पाबंदी लगाई गई है वो ये पाबंदी है कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंडिया के अंदर जो है वो ऑन एयर नहीं किए जाएंगे। आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया के अंदर दिखा रहे थे, वाकई दिखा रहे थे, या आपने सादा से लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, जो कि 24 घंटे आपके मीडिया का और आपकी सरकार का एक ही काम है कि इंडिया के जो शरीफ लोग हैं, सादा लोग हैं, बेचारे हमारे जैसे ही हैं, उनको हर वक्त जो है ना वो बेवकूफ बनाने के ऊपर लगे हुए हो। और क्योंकि जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसलिए ये खबर अब चला दी गई है कि पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया के अंदर नहीं दिखाया जा रहा। तो मेरा पहले सवाल यह है कि क्या आप लोग पाकिस्तान सुपर लीग को इंडिया में दिखा रहे थे? कम से कम आईपीएल तो पाकिस्तान में कहीं नहीं दिखाया जा रहा, कहीं मतलब कहीं पे भी नहीं। तो सोनी सेट मैक्स के पास शायद पाकिस्तान सुपर लीग के राइट्स थे, लेकिन शायद वो दिखा भी नहीं रहे थे। अभी पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज नहीं हुआ था, तो आपके जितने भी वो जो बदतमीज आपने रखे हुए हैं यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट और सोशल इन्फ्लुएंसर, वो तो सारे कह रहे थे कि यार हम पाकिस्तान सुपर लीग को कहां देखें, हमें क्रिकेइंफो के ऊपर या क्रिक बज़ के ऊपर स्कोर देखना पड़ता है, तो पाकिस्तान सुपर लीग को आप दिखा कहां रहे हैं? तो अब ये पाबंदी की खबर कहां से आ गई है? सिर्फ इसलिए कि आपने अपने लोगों को खुश करना है, वो ये कि जनाब वो वाघा बॉर्डर और अटारी बॉर्डर के ऊपर जो सेरेमनी होती है, हमने उस सेरेमनी को बंद कर दिया, हमने पाकिस्तान हाई कमीशन के बंदों को वापस भेज दिया, पाकिस्तानियों के वीजे कैंसिल कर दिए। वैसे भी जो सिचुएशन चल रही है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लिटरली मैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे डिप्रेस्ड हूँ क्योंकि इतनी टेंशन है पाकिस्तान में, इतनी टेंशन है जिसकी कोई हद नहीं है। और पीपल आर थिंकिंग कि भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है। इवन मैं आपको बता रहा हूँ कि टेंशन लेने वाली बात है। आप बहुत इजीली आप टिकटॉक स्क्रॉल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं जी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ रेडी है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली फाइन, ये वो वगैरह वगैरह। बट ब्रदर देयर टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है, और स्पेशली जो पीएसएल को लेकर, क्योंकि हमारा जो मेन चीज है वो है क्रिकेट। हम क्रिकेट को फोकस करते हैं। इवन
लेकिन हम तो चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट हो, मगर ये जो चीजें हो रही हैं ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट हैं। और अब यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को लेकर एंड PSL को लेकर, विच इज हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, हार्ट ब्रेकिंग फॉर एवरी पाकिस्तानी फैन, बिकॉज अब शायद लग रहा है कि भाई जो PSL को थोड़ी बहुत व्यूअरशिप मिल रही थी वो भी डेड हो जाएगी। बिकॉज हर बात का उठा के पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम, हर बात का उठा के कि ये पाकिस्तान ने किया होगा, और कोई सबूत है? आप लोग क्या सो रहे थे? पाकिस्तान से अगर दहशतगर्द इंडिया में गए, पहलगाम गए, तो वो तारों के नीचे से गए, तारों के ऊपर से गए, कि जहाज से गए, पैदल गए? कैसे पहुंचे वो लोग? आप लोग सो रहे थे क्या? 7 लाख फौज आपने जम्मू कश्मीर के अंदर लगा के रखी हुई है। अपने लोगों को यह बताओ, मैं तो इंडिया के सादा लोगों से मुखातिब हूं कि आप अपनी सरकार से यह सवाल कीजिए कि बंदे मारने वाले बंदे पहुंचे कैसे वहां पे? सो रही थी आपकी फौज क्या? आपकी इंटेलिजेंस कहां पे थी? हर बात का इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देना यह गलत बात है। अपनी गलती को तस्लीम कीजिए, अपनी कोताही को तस्लीम कीजिए। क्यों? क्योंकि बस एंटी पाकिस्तान सौदा बेचेंगे, बिक जाएगा, लोग वाह वाह करेंगे कि हाँ जी हाँ, पाकिस्तान के ऊपर ये कर दो, वो कर दो, और जो है ना वो अपनी गलतियां आपकी छुप जाएंगी। अच्छा चले, दहशतगर्द आपके मुल्क में किसी भी तरीके से पाकिस्तान ने भेज दिए, पहुंच गए, उन्होंने दिन दहाड़े बंदों के ऊपर फायर खोल दिया, असला लेके वो आए, वो फायरिंग करने के बाद वो बंदे गए कहां पे? 7 लाख फौज आपकी लगी हुई है। पहलगाम से वो दिन दहाड़े लोगों की जान लेकर, 28-30 लोगों की जान लेकर वो दहशतगर्द कहां चले गए? ना आए आपको पता लगा, ना गए आपको पता लगा। आप तो पाकिस्तान से तो 7 गुना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से तो ज्यादा आपकी इकोनॉमी, आपका GDP, आपका वो सारा कुछ है। आप अपने लोगों को ये बताइए ना, आपको सबसे पहले ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, बजाय कि पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस दिखा के, पाबंदी लगाने के, और वो भी ड्रामा करने के, और वो भी अपनी गलती और नाकामी को छुपाने के लिए। आपको सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि ये लोग अगर पाकिस्तान से गए हैं, क्योंकि आपकी सरकार और आपका मीडिया कह रहा है, तो ये गए कैसे? मतलब कौन सी भंग जो है ना वो पी के, कितने गिलास पी के सोए हुए थे आप लोग के बंदे जो है ना वो उधर चले गए, और वो बंदे मार के फिर गायब भी हो गए? कैसे चले गए? ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते हैं? दरअसल ये आपकी अपनी सिक्योरिटी फेलियर है, या आपकी अपनी कमजोरी है। हर बात को पाकिस्तान के ऊपर डाल देने का मतलब यह होता है कि आप लोग अपनी कमजोरियों और अपनी खामियों को छुपाते हैं, और क्योंकि आप लोगों के इलेक्शन हो या आप लोगों के पास कोई भी दहशतगर्दी का वाकया हो, तो पाकिस्तान जो है ना वो सबसे बिकने वाला सौदा होता है कि पाकिस्तान के ऊपर डाल दो। नमस्कार दोस्तों, स्टम्प न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपने वीडियो में देखा ही होगा कि भिखारिस्तानियों की एक लीग चल रही है जिसका नाम है PSL। उस PSL का टेलीकास्ट भारत में भी हो रहा था, लेकिन अब भारत के द्वारा पूरे तरीके से PSL के टेलीकास्ट को बैन कर दिया गया है। यहाँ तक की बात करें कि यदि दुनिया में कोई PSL को दिखा भी रहा था तो वो भारतीय ब्रॉडकास्टर ही थे। जैसा कि आप लोगों ने इसी वीडियो में देखा होगा कि भारत के 200 क्रू मेंबर गए थे PSL को लाइव टेलीकास्ट करने के लिए, और अन्य देशों में इसे दिखाने के लिए सभी लोग भारत चले आए हैं। इससे PSL की टेलीकास्ट बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। भारत में फैन कोड और सोनी TV पर दिखाया जा रहा था, अब इन दोनों चैनलों ने पूरी तरीके से PSL को बैन ही कर दिया है। इसी के साथ साथ क्रिकबज़ में जो लाइव स्कोरिंग PSL का दिखाया जा रहा था वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। यानी दोस्तों, PSL को लेकर भारत ने अब बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तानियों को झटका दिया है। जो पाकिस्तानी यह सोच रहे थे कि हम अपने PSL को पूरी दुनिया में दिखाएंगे, अब उनके मंसूबों पर पानी फिर गया है, क्योंकि दिखाने वाले तो भारतीय थे।